सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं पाइथन के अंदर जिसकी मदद से हम किसी भी डोमेन नेम, वेबसाइट की डोमेन नेम के बारे में पूरी रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो कब रजिस्ट्री की गई थी, कब उसका एक्सपायरेशन डेट है और वो किन किन नेम सर्वर्स पे होस्टेड है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी इसी तरीके की प्रोग्राम्स पाइथन के अंदर डेवलप करने की ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूंगा डोमेन एनालाइज़र। डोमेन एनालाइज़र क्योंकि हम डोमेन नेम की जो भी इंफॉर्मेशंस है वो निकाल रहे हैं, तो मैं इसे डोमेन एनालाइज़र नाम दे दूँगा और क्रिएट के बटन पे क्लिक करके फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। आप विंडोज़ में हैं तो आप आसानी से क्रिएट फ़ोल्डर कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स है। और अभी ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर एक टर्मिनल ओपन करूँगा। आप इस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी अपना कोड एडिटर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो विजुअल स्टूडियो कोड हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो या कोई भी जो भी आपका मनपसंद टेक्स्ट एडिटर है उसे ओपन कर लीजिए। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस काफ़ी ख़तरनाक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं main.py। मैं इसे .py इसलिए दूंगा क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py और मैं पाइथन का वर्जन 3.9 यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने अब तक पाइथन इंस्टॉल नहीं करी है तो आप जाके देख लो ब्लॉग्स की और भी यूट्यूब वीडियोस की हमें कैसे इंस्टॉल करना है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बड़ी ही आसान प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ाइल बना ली है और हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर दो मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो है पाईफिगलेट जिसकी मदद से हम बैनर बनाएंगे, और जो अगला मॉड्यूल है वो है हु इज़ जिसकी मदद से हम हु इज़ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे किसी भी डोमेन नेम की। तो इन्हें आप आसानी से python3-m पिप इंस्टॉल पाईफिगलेट करके आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट पाईफिगलेट और इंपोर्ट हु इज़ लिख करके। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा फ़ोल्डर बन चुका है और रन करने के लिए हमें सिर्फ कमांड चलानी पड़ेगी python3 main.py। और यहाँ पर ये कुछ समय ले रहा है क्योंकि ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम आगे के कोड पे फोकस करते हैं। तो अभी हम पहले पाईफिगलेट से एक बैनर क्रिएट करेंगे। तो हम अगर आप कोई एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम डायरेक्टली इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे जो है बैनर। बैनर इज़ इक्वल टू पाईफिगलेट डॉट, इसका एक फंक्शन है print_figlet। इस पे हम आगे बढ़ा देंगे और इसके अंदर स्ट्रिंग हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें अपने टर्मिनल के ऊपर एक बैनर की टाइप में मिल जाएगा। तो मैंने एक नाम सोच के रखा हुआ है, उसके नाम से ये बैनर मैं क्रिएट करूँगा, वो है डोलाइज़र। डो फॉर डोमेन एंड LYZR, लाइज़र मतलब एनालाइज़र। तो कैसा लगा ये नेम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख भी देता हूँ, डो इज़ इक्वल्स टू डोमेन एंड लाइज़र इज़ इक्वल्स टू एनालाइज़र। और कमेंट आउट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आगे की तरफ में एक हैश इंक्लूड कर सकते हैं या फिर अपना कंट्रोल और / टाइप। जैसे ही आप इनको एंटर करेंगे ये कमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। और अभी मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो डोमेन लाइज़र है उसका बैनर बन चुका है हमारे टर्मिनल के अंदर। अब आगे का कोड हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आगे का कोड हम लिखेंगे हु इज़ को। तो सबसे पहले हमें यूज़र को एक इंटरेक्शन के लिए हम इनपुट लेंगे और जो हमारा दूसरा काम होगा वो होगा यूज़र को उस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाना। तो यहाँ पर मैं अपना जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कमेंट के अंदर।
और यहाँ पर हम फर्स्टली इनपुट लेंगे डोमेन नेम और सेकेंडली प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये है हमारा मेन टारगेट। तो अभी यहाँ पे हमें इनपुट लेने के लिए यहाँ पर पाइथन के अंदर एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग देते हैं जो कि यूज़र को इंटरेक्शन के लिए दिखाई देती है। अगर इंटरेक्शन के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्वेश्चन के टाइप में उनसे पूछा जाएगा। तो अभी मैं इस इनपुट फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मैं एक नोटेशन के लिए एक स्ट्रिंग लिखूँगा टाइप योर डोमेन नेम, जिससे कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पर उसे डोमेन नेम टाइप करनी है। तो अभी यहाँ पर डोमेन नेम टाइप करने के बाद अगर मैं इसे टर्मिनल के अंदर अपना प्रोग्राम को रन कराऊँ तो यहाँ पर मुझे एक इनपुट फील्ड मिलेगी जिसके अंदर अपना यूज़र अपना डोमेन नेम टाइप कर सकता है, जैसे कि www.google.com। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जा रहा है क्योंकि इसके आगे की प्रोग्रामिंग नहीं की गई है। तो ये जो भी इनपुट मिल रहा है हमें यूज़र से वो डोमेन नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो अभी हम इसका यूज़ करके हुइज़ मॉड्यूल को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर हुई है उन्हें हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कमांड चला दिया, प्रिंट और डोमेन नेम, जिसके बाद अभी इसे टर्मिनल के अंदर मैं रन करा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो भी इनपुट दूंगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट के। तो अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंदर। अभी हम इसको हुइज़ मॉड्यूल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि हम हुइज़ इन्फॉर्मेशन निकाल सके इस डोमेन नेम की। तो अभी जो हमने ये टेस्ट किया था इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अभी हम यूज़ करेंगे हु इज़ कमांड का। उससे पहले हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने प्रोग्राम की। तो जैसे ही हम इनपुट लेंगे यूज़र को शो होना चाहिए कि आपकी जो भी डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करा दूँगा सर्चिंग फॉर योर डोमेन नेम इन्फॉर्मेशंस, ऐसे कुछ हम स्ट्रिंग एक शो कराएंगे जिससे कि यूज़र को लगे हाँ कि हमारा जो भी वर्क है वो प्रोसेस में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ example.com और यहाँ पर यूज़र को कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अभी आगे का प्रोग्राम देखते हैं। आगे हम उसे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसे हम एक प्रिंट दिखाएंगे योर इन्फॉर्मेशंस के नाम से। तो मैं इसे भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू के साइंस का और यहाँ पे लिखूँगा डोमेन इन्फॉर्मेशंस, जिससे कि थोड़ा सा जो स्टाइल जो लुक है वो बढ़िया बन जाएगा इस टूल का। तो अभी ये हो गया, इसे हम फिर टेस्ट करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं यहाँ से कुछ कम करूँगा और अभी सेव करके फिर से चेक करते हैं यहाँ पर डोमेन, और अभी ये ठीक है। अभी हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हुइज़ इन्फॉर्मेशन से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम हुइज़ को यहाँ पर हम हुइज़ इन्फॉर्मेशन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल हम इन्फॉर ले लेते हैं, INFOR इज़ इक्वल्स टू हुइज़ डॉट डोमेन, हुइज़ डॉट क्यूरी। ये एक फंक्शन होता है और क्यूरी के अंदर ये हमसे इनपुट लेता है एक डोमेन। तो हम डोमेन की जगह पे वो जो यूज़र से हमने इनपुट लिया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उस वेरिएबल को, ताकि ये डायरेक्टली यूज़र से इनपुट ले पाए। तो जैसे ही ये हम करेंगे ये डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन शो कराएगा। तो मैं आपको इसमें प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट इन्फॉर्म। तो ये हम इस डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर लेगा। उससे पहले मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लेता हूँ और अभी मैं फिर से प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी डोमेन टाइप करूँगा जैसे कि google.com, और अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसे प्रोसेस करने में। तो ये डोमेन इन्फॉर्मेशंस जो है वो प्रोसेस हो रही हैं। तो मुझे इसे ओपन पहले करना चाहिए था और बाद में हमें ये स्ट्रिंग शो करानी चाहिए थी डोमेन इन्फॉर्मेशन वाली। तो मैं अभी इसे कट करके वहाँ पे
तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो इससे पहले मैं इस फंक्शन को ऊपर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा लुक जो है हमारे प्रोग्राम का वो अच्छा हो जाए टर्मिनल के अंदर। तो अभी फिर से हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ और ऐड कर देंगे। दिस विल टेक अ वाइल टू गेट इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम आवर सर्वर, जिससे कि यूज़र को लगे कि हाँ सच में ये प्रोग्राम काम कर रहा है। वैसे ये सच में काम कर रहा है। और यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल टाइप दे देंगे google.com, example.com दे देते हैं, example.com। अभी सेव कर देते हैं और टर्मिनल, ये आप देख सकते हैं हाँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है google.com डोमेन की वो हमारे पास आ चुकी है। इसका डोमेन नेम है google.com, रजिस्ट्री डोमेन ये है, हु इज़ सर्वर ये है इसकी अपडेटेड लिंक। तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं आसानी से इस हु इज़ मॉड्यूल का यूज़ करके। तो अभी हम फिर से चलाते हैं अपनी फ़ाइल को और इस बार ही देते हैं example.com। और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो अभी आगे की कोडिंग करेंगे इस आउटपुट के बाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब हम पहले तो जो हमें इन्फॉर्मेशन टर्मिनल में मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए हम इन्हें सेपरेट कॉलम्स के अंदर प्रिंट कराएंगे। तो चलिए प्रिंट कराना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे इन्फॉर्म वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर हम इन्फॉर डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी मॉड्यूल्स अवेलेबल है इन्फॉर्म के आगे। तो अगर मैं इन्फॉर्म डॉट नेम फंक्शन को अगर कॉल करूँगा तो इससे मुझे डोमेन की नेम मिल जाएगा। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा द डोमेन नेम इज नेम्स कॉलम, और यहाँ पर मैं एक कॉमा इम्प्लीमेंट करूँगा जिससे कि ये स्पेस ऐड कर दे। और यहाँ पर मैं इन्फॉर्म डॉट नेम टाइप कर दूँगा जिससे कि जो भी डोमेन यूज़र ने टाइप किया होगा उसका नेम प्रिंट होके आ जाएगा टर्मिनल के अंदर। तो अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेम सर्वर और डॉट नेम को नेम अंडरस्कोर सर्वर हम कर देंगे। तो नेम अंडरस्कोर सर्वर, इसके बाद ये नेम सर्वर्स हमें प्रिंट करा देगा। और इसके अंदर हम रजिस्ट्रार टाइप करेंगे जिससे हमें रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन्फॉर्म डॉट रजिस्ट्रार टाइप करेंगे। और अभी ऐसे ही और भी जो इन्फॉर्मेशंस की कॉलम्स है वो क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि एक्सपायरी डेट और क्रिएशन डेट। तो एक्सपायरी डेट में इन्फॉर डॉट एक्सपिरेशन डेट और क्रिएशन डेट में हम इन्फॉर्म डॉट क्रिएशन डेट लिख देंगे जिससे कि हमें एक्सपायरी और इन्फॉर्मेशन डेट भी मिल जाएगा। तो अभी हम इसे सेव कर लेते हैं और टर्मिनल में एक बारी फिर से रन कराएंगे। तो इसे ऊपर रख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी हम टर्मिनल को क्लियर करके फिर से रन आउट कराएंगे। तो अभी कुछ छूट तो नहीं रहा। रजिस्ट्री डोमेन, लेट्स चेक ये हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो बाकी सब ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी रजिस्ट्रार अब्यूज़ ईमेल। तो अभी हम चेक करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर पाते हैं क्या। इन्फॉर्म डॉट रजिस्ट्रार एक बारी फिर से टाइप करते हैं। लास्ट अपडेटेड चेक करते हैं। लास्ट अपडेटेड, ये रहा लास्ट अपडेटेड। तो यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे लास्ट अपडेटेड ऑन। अभी ये प्रिंट करेगा लास्ट अपडेट डेट को। तो अभी हम टर्मिनल में टेस्ट करेंगे इसे। बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं। बाकी सब ठीक है ना, ओके। तो टर्मिनल में हम प्रोग्राम को अब रन करेंगे। रन करने के लिए पहले हम क्लियर कर लेते हैं और python3 main.py और एंटर। अब इसके बाद हमें अपना डोमेन नेम दे देना है। ये है फाइनल टेस्ट। फाइनली हमारा प्रोग्राम बन के आ चुका है।
तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कोड विथ हैरी सर को, क्योंकि मैंने वहाँ से पाइथन सीखी है। तो codewithharry.com उन्हीं के वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। तो नेम है codewithharry.com, नेम सर्वर्स है ns59, डोमेन control.com और रजिस्ट्रार है इनका godaddy.com। एक्सपायरी डेट ये है, एक्सपिरेशन लास्ट अपडेटेड नन है और ये एरर आ रहा है। तो अभी हम लास्ट अपडेटेड को कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि नन है तो लास्ट अपडेटेड का इतना फ़ायदा नहीं है। और ये फिर से एक बार टेस्ट करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है इसलिए। तो चलिए टेस्ट कर देते हैं। तो फिर से मैं python3 main.py रन कराऊंगा। इसके बाद कोई एक डोमेन दूंगा, जैसे कि facebook.com देते हैं। अभी ये कुछ समय लेगा एंड लेट्स सी। तो आजा भाई। तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ये जो नीचे एरर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है इन फॉर्म को। और आपको इस प्रोजेक्ट का जो भी लिंक्स और सोर्स कोड्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप मेरे गिटहब प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।